आदर्श व्यक्ति निर्माण.com द्वारा आयोजित अभिभावक सत्र में आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आज हम सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा महाराजगंज के इस प्रांगण में मिल रहे हैं एक बहुत ही विशेष चर्चा करने के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, जिसमें हम आज एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे कि हम किस तरह से अपने नौनिहालों की, अपने बच्चों के जीवन को, उनकी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, उनके भविष्य को और उज्जवल किस तरह से बनाना है। आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पे आज हम सब शामिल हुए हैं। अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण पलों में से आप ये जो कुछ पल, कुछ समय निकाल करके आज इस विशाल समारोह में सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा के इस प्रांगण में शामिल हुए हैं, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका एक बार फिर सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कोटि कोटि नमन। प्रिय अभिभावक बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 21 जून 2025 का ये दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज हम हमारे भारतवर्ष की तरफ से विश्व स्तर पर योगा दिवस का कार्यक्रम बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योगा हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक है। तो आज इस योगा दिवस के दिन हम सब एक साथ इस जगह एकत्रित हुए हैं, मिल रहे हैं, जिसमें हम अपने योगा के माध्यम से अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने का यह शिक्षा, यह मैसेज अपने नई पीढ़ी को दे सकें, अपने बच्चों को यह मानसिकता दे सकें कि हम अपने जीवन को स्वस्थ बना करके किस तरह से उत्साह के साथ अपने जीवन को खुशहाल बनाते हुए आगे जी सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस मानसिकता के साथ आपने ये जो अपना कीमती वक्त निकाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में अपने जीवन के हर पल अपने जीवन के सुबह से शाम तक अपने जीवन के उन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हर पल अपने जीवन का लगा देते हैं। इसलिए ये साबित करता है, ये साबित होता है कि आपका यहाँ उपस्थित होना कितना महत्वपूर्ण मैसेज दे रहा है हमारे बच्चों को कि हाँ, हमारे माता पिता, ऊपर वाले ने जो हमें ये वरदान दिया है, ये सौगात दी है, ये आशीर्वाद दिया है, हमें एक ऐसे माता पिता मिले हैं। ये बच्चे इस बात को महसूस कर सकते हैं और कर रहे हैं कि हमें वह वरदान ऊपर वाले ने देके भेजा है कि हाँ, हमें परवरिश करके, हमें एक संस्कारवान पीढ़ी के रूप में तैयार करके हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे जिला, हमारे राज्य के साथ इस भारतवर्ष को, इस राष्ट्र को विश्व स्तर पर कैसे स्थापित करना है, इसके लिए हमारे माता पिता हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आइए इस विशेष चर्चा का एक भव्य, दिव्य एक शुभारंभ करते हैं एवं आज इस योगा दिवस के दिन एक विशेष कार्यक्रम का आगाज करते हुए हम अपने बच्चों के जीवन को एक सही दिशा देने के लिए आज इस अभिभावक सत्र नाम के कार्यक्रम में अपनी भूमिका का निर्वहन करना शुरू करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। अभिभावक सत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हम वो तमाम बातें जानने वाले हैं जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का वातावरण, अपने जीवन में अपनी व्यक्तिगत मानसिकता, व्यक्तिगत जो हमारी काम करने का तरीका है, हमारी दिनचर्या, हमारे बच्चों की दिनचर्या, इन सब का एक व्यवस्थित रूपरेखा देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जब हमारे बच्चे सुबह जागते हैं
और सुबह जागने के दौरान, जागने के बाद उनका सुबह का दिनचर्या क्या होना चाहिए और किस तरह से उनको हम अलग अलग तरह की सोच समझ दे सकते हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ सुबह के 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के कार्यक्रम की मदद से। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह से उनके विद्यालय से लेकर के उनके क्रियाकलाप को ध्यान में देखते हुए उनकी दिनचर्या को दिन के समय में व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है। और साथ ही साथ जब वो विद्यालय से घर जाते हैं तो शाम के समय खेलने के बाद उनको एक ऊर्जावान भविष्य की तरफ आगे कैसे बढ़ाना है, इस तरह की तमाम चर्चा हम आज करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे नुस्खे, ऐसे बहुत सारे अच्छे तरीके हम आज जानने वाले हैं। अभिभावक सत्र का यह विशेष कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली होगा आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम की मदद से आप अपने परिवार के अंदर वह आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाले हैं, जिस परिवर्तन की मदद से आप अपने परिवार को वह सपनों का जीवन, वह सपनों का वातावरण दे सकते हैं जैसा सपना आप सब अपने जीवन में अभी तक देखते आए हैं या लोग देखा करते हैं। आपके परिवार में वह ऊर्जा कैसे समाहित होगी, इसलिए आज हम इस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और इस शुभारंभ को करते समय, जैसा कि हम सबकी प्रथा है, हम सबका रिवाज है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ जब करते हैं तो उस कार्य के शुभारंभ के समय हम ऊपर वाले से, परवरदिगार से, भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, हे भगवान, हे खुदा, हमें वह सद्बुद्धि देना, वह विचार देना, वह मानसिकता देना जिससे हम अपने जीवन में वह अच्छा जीवन का निर्माण कर सकें, अपने बच्चों को वह अच्छा भविष्य दे सकें, अपने समाज का अच्छा निर्माण कर सकें, जिससे हम एक अच्छी सुखद जिंदगी खुद भी जी सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा भविष्य दे सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है। आइए हम ऊपर वाले से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि वह हमें सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, वह प्रकाश दें, जिससे हम अपने जीवन में तेज गति से विश्व स्तर पर आगे बढ़ सकें और हमारे बच्चे सीएम पब्लिक के माध्यम से वह मार्गदर्शन पाते हुए विश्व स्तर पर, यहां तक कि चंद्रमा और मंगल ग्रह की बात होना शुरू हो चुकी है, चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपना पैर स्थापित करते हुए खेमपिपरा का नाम चांद और मंगल पे भी पहुंचा सकें। इसके लिए आज हम अपने ऊपर वाले से विनती करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रिय अभिभावक बंधुओं, जैसा कि यहाँ पे बहुत ही विशेष गणमान्य सदस्य उपस्थित हैं और अपने जीवन में बहुत ही बड़ी सफलता को उन्होंने अर्जित किया है और इस सफलता के अर्जन के बाद भी, इसको अर्जित करने के बाद भी वे हर पल अपने जीवन के, अपने एवं इस समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। तो आइए ऐसे दिव्य, भव्य और एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। जिन व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा समय, पल बच्चों के जीवन के निर्माण में लगाया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि उन्होंने जीवन का 20-25 साल से ज्यादा समय, 25 साल से भी ज्यादा समय, 30 साल का समय शिक्षा जगत में, 35 साल का समय शिक्षा जगत में दिया है और तमाम अलग अलग विभिन्न जनपदों में रह करके, अलग अलग बच्चों के साथ मिल करके, विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपने जीवन में बहुत ही संघर्षमय और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने शिक्षा के स्तर को, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना समय व्यतीत किया है, लगाया है। आइए स्वागत करते हैं ऐसे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व को और आप सबसे विनती है कि एक जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करेंगे सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा के माननीय प्रबंधक महोदय श्री उमेश तिवारी सर का। तो आइए हम स्वागत करते हैं माननीय श्री उमेश तिवारी सर का कि वे मंच पे आए, कृपया वे मंच पे आए और मंच पे आकर के देवी मां से, ऊपर वाले से, परवरदिगार से प्रार्थना करें जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने सर के साथ, उमेश सर के साथ
प्रबंधक सर के साथ काफी लंबे समय से उनका हाथ बटाया, उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े हैं। उनके संबंध, उनके आप दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं, इतने गहरे हैं कि वे स्वयं शिक्षा से जुड़े हुए हैं और उमेश सर के साथ, प्रबंधक सर के साथ शिक्षक जगत को वे भी बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रकाशित कर रहे हैं और बच्चों के जीवन को निर्माण करने में उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं एक बहुत ही प्रखर प्रभावशाली व्यक्तित्व का मंच पे, जिनका प्रभाव हर बच्चे के जीवन को और प्रभावशाली बनाता चले जाए। और साथ में हम उनको मंच में आमंत्रित करना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय श्री दिनेश सिंह सर का। आप सब से प्रार्थना है कि आप जोरदार ताली के साथ स्वागत करें दिनेश सर का, जिससे वे मंच पे आए। और माननीय प्रबंधक महोदय एवं माननीय अध्यापकगण, दिनेश सर ऊपर वाले से प्रार्थना करें, विनती करें दीप प्रज्वलन के माध्यम से। और आइए हम सब एक साथ ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद मांगे कि हम सबको, हमारे प्यारे नन्हे नौनिहालों को, बच्चों को वह आशीर्वाद प्रदान करें। आइए, देवी माँ से हमने प्रार्थना किया, ऊपर वाले से, परवरदिगार से हमने विनती करी कि किस तरह से वे हम अपने जीवन में आगे बढ़े। और तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अब ऊपर वाले का आशीर्वाद हमें मिला, हम सब आगे बढ़े। साथ ही साथ जब हम ऊपर वाले का आशीर्वाद हमें मिलता है, उसके साथ हम आइए अपने जीवन में और आगे बढ़ते हुए अपने राष्ट्र देवता का, भारत माँ का राष्ट्रगान के साथ हम आगे प्रार्थना करेंगे कि हे ऊपर वाले हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे विश्व को वह प्रखर उज्जवल आशीर्वाद देने की कृपा करें, वह प्रखरता दें, वह प्रभाव दें, जिससे कि हम सब अपने जीवन में पूरे विश्व के अंदर जी रहे समस्त जीव जंतु, पेड़, पहाड़, नदी, इंसान, समस्त जीव जगत को वह सुखद जीवन प्रदान कर सकें। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे एवं राष्ट्रगीत के माध्यम से हम आग्रह करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता,
जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सच्चे वीरों की जय। सच्चे वीरों की जय। सच्चे वीरों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी अभिभावक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही साथ हम माननीय श्री दिनेश सर का भी धन्यवाद करेंगे कि वे हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए, हमारे समक्ष उपस्थित हुए एवं उन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें एक ऊर्जा प्रदान की है। तो आइए जोरदार ताली के साथ हम दिनेश सर का अभिनंदन करेंगे एवं साथ ही साथ माननीय श्री प्रबंधक महोदय से आग्रह करेंगे कि प्रबंधक महोदय के माध्यम से हमें 2 शब्द मार्गदर्शन स्वरूप मिल सकें जिससे कि हम अपने जीवन में एक उचित दिशा में एक प्रभावशाली गति से आगे बढ़ सकें। माननीय श्री प्रबंधक महोदय से यह आग्रह है कि वे हमारे अपने मार्गदर्शन में हमें मार्गदर्शन देते हुए कुछ विशेष बातें कहें। 2 शब्द माननीय श्री प्रबंधक महोदय। धन्यवाद बाबू शशांक शेखर श्रीवास्तव जी, हिमांशु बाबू को। ऐसे प्रतिभावान लोगों को मैं बार बार सत नमन करता हूं। इस कृपा निज भाग्य बढ़ाई, कहां तक करूं बखान यहां, कारण कि मैं अल्पज्ञ सब बड़े बड़े विद्वान यहां जिस जगह काव्य रस भाव सहित है, झड़ी लगी सुर बड़ी की, ऐसे समाज में क्या गिनती मुझसा साधारण प्राणी की। क्यों आपका संबंध पाकर लघुता सुधार कर लेता है, जैसे मिस्री के साथ बांस की कीमत ग्राहक देता है। क्यों आपका संबंध पाकर मेरा यश भी कुछ बड़ा हुआ, बस इसी के नाते अभिभावक के मध्य कुछ कहने को मैं खड़ा हुआ। यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य, हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक गण, छोटे छोटे बच्चे और गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को सीएम पब्लिक स्कूल की ओर से सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज योगा दिवस है, 21 जून का दिन है। आप लोगों के इतने लोगों को देखकर इतनी खुशी है। समय का अभाव है, बोलना तो बहुत ज्यादा चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव होने के कारण, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रम पड़े हुए हैं, लिस्ट लेकर के सर जी खड़े हुए हैं, इसलिए हम कुछ बोलने में संकोच में आ रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो कार्यक्रम में बाधाएं आएंगी। इसलिए बहुत कुछ न बोल करके आज की संख्या देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। साथ में क्या कहें, बाकी बात आप बाबू बता दिए हैं हमारे श्री हिमांशु श्रीवास्तव जी ने, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति देख करके मुझे एक शेर याद आ गया। शेर करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं। काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती और वहां मेरी जान पहचान होती। काश खुशियों की कोई दुकान होती और वहां मेरी जान पहचान होती। भर देता खुशियों से दामन आपका, चाहे उसकी कीमत क्यों न मेरी जान होती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारे पड़े हैं और मैं इसका कार्यभार अपने बाबू श्री हिमांशु श्रीवास्तव को सुपुर्द कर रहा हूं। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा से बहुत ही आवश्यक है और हमेशा रहेगा।
इसी के साथ हम माननीय श्री प्रबंधक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और ऊपर वाले से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मार्गदर्शक हम सबके जीवन में हो जिन्होंने अपने जीवन में एक सफलता तो अर्जित की ही है, साथ में उस सफलता के माध्यम से हम सबके जीवन में वह प्रकाश पुंज फैला रहे हैं, जिससे कि हम सब बड़े होकर के एक चिराग के रूप में अभी हम सीख रहे हैं, बड़े होकर के हम वो प्रज्वलित मशाल बन सकें और दूसरों को प्रज्वलित मशाल बनाते हुए, मशाल का काम एक मशाल से दूसरे मशाल को जलाना है और हम एक दूसरे के जीवन को प्रज्वलित प्रकाशवान बनाते हुए इस पूरे संसार में एक बहुत ही बड़ा एक प्रकाश पुंज तैयार कर सके, स्थापित कर सके। इस मार्गदर्शन की हमें नित्यांत और हमेशा ही आवश्यकता रहेगी। माननीय श्री प्रबंधक महोदय का एक बार जोरदार ताली समझ। प्रिय अभिभावक बंधुओं, जैसा कि हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमने अपने राष्ट्र से वादा भी किया कि हम आपकी सेवा में हम तत्पर रहेंगे। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम अब अपनी मुख्य चर्चा का शुभारंभ करते हैं। अभिभावक बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां मिल रहे हैं एक विशेष चर्चा करने के लिए। हमने आपसे कुछ समय पहले ऐसा बोला और आप सभी रूबरू हैं, जानते हैं कि यहां पे हमने भाषण संभाषण का नाम नहीं लिया। यहां पे कोई भाषण संभाषण नहीं होने वाला है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम यहां किसी भी भाषण संभाषण के लिए नहीं, अपितु हम चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। तो भाषण संभाषण एवं चर्चा में अंतर क्या होता है? भाषण संभाषण एवं चर्चा में बहुत बड़ा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि भाषण का मतलब है कि एक व्यक्ति बोलते हैं, कोई एक व्यक्ति मंच पर आकर के अपनी बात कहता है और उस व्यक्तित्व को तमाम लोग बैठ करके सुनते हैं और उनकी बात को सुन करके उसके हिसाब से आगे काम करते हैं। इसको कहते हैं भाषण करना। आपके मध्य से कोई एक व्यक्ति उठ के आए और स्टेज पे कुछ बात कहें और हम सब बैठ के सुनते रहें, वो हो गया भाषण। लेकिन यहां भाषण की बात नहीं हो रही है, यहां पे चर्चा की बात हो रही है। चर्चा का मतलब, चर्चा कभी भी एक पक्षीय नहीं होती है, चर्चा हमेशा द्विपक्षीय होती है। मतलब चर्चा में एक व्यक्ति बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, फिर दूसरे बोलते हैं तो पहला व्यक्ति सुनता है और दोनों के सहमति से जो चर्चा का विचार विमर्श होता है, जो चर्चा में एक दूसरे की विचारधारा को समझ करके उसके अनुसार जो निर्णय लिया जाता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उस चर्चा के उस परिणाम के माध्यम से फिर हम अपने आगे की क्रियाविधि निर्धारित करते हैं। उसके हिसाब से फिर आगे कार्यक्रम को संचालित करते हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है, आपकी भी भागीदारी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतनी ज्यादा आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के सुनने की मानसिकता से बैठे हो। जी नहीं, हमें यहाँ पे सुनने की मानसिकता से नहीं बैठना है, हमें यहाँ पे एक निष्कर्ष पे पहुंचने की मानसिकता से बैठना है। हम एक परिणाम पे पहुंचने के लिए आकलन करेंगे, हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे, हम उसमें सोच विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि कैसे हम आज से ज्यादा बेहतर अपने आप को, अपने बच्चों को बना सकते हैं। इस विचारधारा के साथ हम यहां बैठना है। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रिय अभिभावकगण, आप सभी को पता है कि अभिभावक सत्र नाम के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण लोगों की। पहला जो व्यक्तित्व है वो है हमारे बच्चे, और जो दूसरे व्यक्तित्व हैं वो है हम खुद अभिभावक। किसी भी बच्चे के निर्माण के लिए, और अभिभावक की बात जब होती है तो अभिभावक का मतलब सिर्फ और सिर्फ माता पिता नहीं होते हैं। अभिभावक का मतलब, गार्जियन का मतलब वो व्यक्ति जिनके संरक्षण में बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभिभावक के अंदर में
चाचा चाचे भी आते हैं, मामा मामे भी आते हैं, माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं। बच्चे जिनके माध्यम से अच्छी बातें सीखे वो अभिभावक कहे जाते हैं। तो अभिभावक गण के रूप में हम स्वयं अपनी बात करेंगे और एक व्यक्ति तो जो बच्चे हैं, हम इन दो लोगों की विशेष चर्चा होने वाली है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आपको शायद पता हो कि आज से कुछ वक्त पहले एक सर्वे किया गया, एक महत्वपूर्ण सर्वे किया गया। सर्वे क्या किया गया? तो कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ लोगों ने मिलकर के एक सर्वे किया और उन्होंने ये आकलन किया, ये देखा, ध्यान दिया कि हमारे बच्चे आमतौर पर, हमारे बच्चे घर में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं या जहां कहीं भी खेलते कूदते हैं, मजे मस्ती करते हैं। तो उस सर्वे में यह पता किया गया कि हमारे बच्चे एक दिन में सुबह से शाम तक का जो जीवन जीते हैं, सुबह से शाम तक की उस जीवन के जीने की शैली में पूरे एक दिन के अंदर अपने एक दिन में सबसे ज्यादा समय किस चीज पे खर्च कर रहे हैं। वो सर्वे किया गया कि वे बच्चे अपने दिन में अपना सबसे ज्यादा समय किस चीज पे खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में आकलन किया गया। तो क्या पता चला? तो पता यह चला अभिभावक बंधुओं कि उन बच्चों का सबसे ज्यादा समय लगभग 4 से 5 घंटे का समय, 4 से 5 घंटे, ये आजकल के सर्वे की बात है। तो लगभग 4 से 5 घंटे का समय ऑन एन एवरेज मोबाइल पे जाता है। मोबाइल पे लगभग 4 से 5 घंटे का समय एक बच्चा मोबाइल पे खर्च कर रहा है आज के समय में। दूसरा जो बात पता चली, मोबाइल के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे का समय कोई भी बच्चा टीवी पे खर्च करता है, टेलीविजन पे खर्च करता है, टीवी पे। तो लगभग 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे का समय मोबाइल पे, लगभग 1 घंटे का समय टीवी पे और लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय बच्चे खेलने कूदने में व्यतीत करते हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ खेलने का काम होता है। 2 से 2.5 घंटे कम से कम वे खेलने कूदने में अपना समय लगाते हैं। इसी तरह से जो बाकी का कुछ समय बच रहा है एक दिन का, उस समय के दौरान वे अपनी दिनचर्या में खाना पीना, नहाना धोना, इन तमाम चीजों में खर्च करते हैं। और फिर भी अगर कुछ बच जाता है समय जो अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में, तो उसमें से युवा बच्चों की अगर हम बात करें तो वो युवा बच्चे या छोटे बच्चे उसमें से बचे हुए समय का सबसे ज्यादा उपयोग नहीं कहेंगे, उसको हम सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों कह सकते हैं। सबसे ज्यादा सदुपयोग या दुरुपयोग नशे में करते हैं, नशे के काम में करते हैं। नशा, जी हाँ दोस्तों, नशे के ऊपर करते हैं। और वो नशा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा नशा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नशे के ऊपर वो दिन का एक विशेष समय, महत्वपूर्ण समय खर्च करते हैं। ये सर्वे किया गया और इस सर्वे से जब पता चला कि लगभग 4 से 5 घंटा, 6 घंटा बच्चे मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो देखने में, मोबाइल के गेम खेलने में, तमाम चीजों पे। तो इस सर्वे के माध्यम से जब ये सारी बातें सामने आई तो उस दौरान कुछ लोगों ने और भी बातें जानने की कोशिश करी और भी तमाम सोच विचार करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि वे बच्चे इस तरह से ये व्यतीत करते हैं समय, इतना ज्यादा मोबाइल पे या नशे में खर्च कर रहे हैं या तमाम चीजों पे। तो ये तो हो गई बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, आपसे बताना चाहता था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये विचार विमर्श चर्चा का विषय है, यहां भाषण संभाषण नहीं हो रहा है। अब आपकी बारी, मैंने अपनी बात कही, अब आपकी बारी है। तो आप अपनी सीट का बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सीएम पब्लिक स्कूल के इस रनवे पे ये अभिभावक सत्र नाम का हवाई जहाज अब उड़ान भरने जा रहा है। कहीं आपकी सीट की बेल्ट ढीली रही तो आप कहीं लड़खड़ा न जाएं। प्रिय अभिभावक बंधुओं, अब आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जिससे आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन आने की तैयारी हो रही है, शुरुआत होने जा रही है। अगर आपने इन बातों पे गौर किया, ध्यान दिया, महत्व दिया और इसको समझ करके अपने जीवन में
लागू करने की कोशिश करी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन में वो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी समय आएगा जिससे कि आप अपने परिवार का वातावरण, अपने बच्चों का भविष्य एक उज्जवल दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इस बात का मैं आपसे वादा कर सकता हूं। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि आप अपने सीट बेल्ट टाइट कर चुके होंगे, क्योंकि इस हवाई जहाज की उड़ान का लुत्फ, इसका मजा अब आप लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा, सवालों का जवाब दीजिएगा प्रिय अभिभावक बंधुओं। और वो सवाल ये है, क्या हम या हमारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, माइंड माय वर्ड्स, हम या हमारे बच्चे जब कहीं घूमने जाते हैं तो क्या खुश रहते हैं? मजा आता है? मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैम के लिए बहुत जबरदस्त ताली। उन्होंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा ही अपना जो जवाब सवाल का सिलसिला चलता रहेगा तो हमें भी बात करके मजा आएगा, आपको भी बात सुन के मजा आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमें घूमने फिरने में और कहीं भी नई नई जगह देखने में बहुत मजा आता है, बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आपका जवाब हाँ है, बहुत बढ़िया। ठीक ऐसे ही जब हम या हमारे बच्चे कोई खेल खेलना होता है, किसी भी तरह का कोई खेल खेलना होता है तो उत्साहित होते हैं, हाँ या नहीं? उत्साहित होते हैं, हाँ, उत्साहित होते हैं। घूमने जाना होता है तो भी हमें खुशी होती है, खेल खेलना होता है तो भी हमें खुशी होती है। लेकिन अगला सवाल, आप बताएं कि क्या जब हमारे बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तो उन्हें कभी कुछ कहना पड़ता है खेलने के लिए कि जाओ बैठ के मोबाइल पे गेम खेलो, या वो खुद से उत्साहित होते हैं, खुद से एक्साइटेड होते हैं, हाँ हमें मोबाइल पे गेम खेलना है? होते हैं, यस और नो? होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो मोबाइल पे गेम खेलने के समय उत्साहित होते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई पिक्चर देखनी है, फिल्म देखनी है, युवा बच्चे हैं, फिल्म देखनी है, तो भी वो उत्साहित होते हैं। कोई मजेदार नई चीज बनी है घर में, खाना खाना है, कोई अच्छी सी पकौड़ी, तमाम तरह की अच्छी चीजें बनी हैं, तो भी उत्साहित होते हैं, बिना कहे दौड़ के आते हैं। कहीं शादी पार्टी में किसी के घर जाना है, मजे मस्ती करनी है, तो भी उत्साहित होते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे, जब पढ़ना होता है तो क्या हमारे बच्चे या हम उत्साहित होते हैं? उत्साहित नहीं होते हैं। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं है या एक घर की कहानी नहीं है, ये समाज के 100 घर हैं, तो 100 के 100 घर के, उस घर के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों की कहानी। मानते हैं कि नहीं मानते? हमें अगर खेलना है, घूमना है, गेम खेलना है, पिक्चर देखनी है, कुछ भी करना है, हमेशा उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब हमें पढ़ने की बारी आती है तो हमारा उत्साह पूरी 360 डिग्री का परिवर्तन करते हुए अनउत्साह में बदल जाता है, अनहैप्पीनेस में बदल जाता है। वी डोंट वांट टू स्टडी एनीमोर। हम बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और जब हम इसके पीछे के सवाल को ध्यान देंगे, ये तो हुआ सवाल कि पढ़ने के लिए उत्साह नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे के जब सवाल को हम ध्यान देंगे तो हमें एक बात पता चलेगी। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हमारे बच्चे जब खेलने के लिए उत्साहित होते हैं, जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, मस्ती करने के लिए उत्साहित होते हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, खाने पीने के लिए उत्साहित होते हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, तो सवाल यह है क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को खेलने कूदने में इतना मजा आता है लेकिन पढ़ने के वक्त उनकी रुचि 0 हो जाती है? जब कुछ लोगों ने इस पर विचार मंथन किया, विचार विमर्श किया,
और जब इस सवाल के कोर में, सवाल के जड़ में जाने की शुरुआत करी कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे हमारे खेलने के लिए उत्साहित होते हैं लेकिन पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, तो इस सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते उन्होंने कुछ बातों पे प्रकाश डाला, कुछ बातें वहां पे सामने निकल गई। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रिय अभिभावक बंधुओं, मुझे आप एक बात बताएं, ये आपके बच्चों के जीवन का सवाल है, हमारे समाज के उन नौनिहालों के जीवन का सवाल है, और ये सवाल आपको कहीं ना कहीं एक बहुत गहरे स्तर पर इस बात को समझने में मदद करेगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे घूमने फिरने, खाने पीने, मोबाइल गेम खेलने में उत्साहित होते हैं लेकिन पढ़ने के समय वो विपरीत प्रभाव देते हैं, पढ़ने के समय वो दूर भागते हैं। वो नवजात 4 साल का बच्चा हो या 14 साल का बच्चा, वो 24 साल का व्यक्तित्व हो, कोई भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कमी अगर हो तो एक व्यक्ति के साथ समझ में आती है, 10 के साथ समझ में आती है, सभी के साथ अगर वो बात आ रही है तो कमी उस बच्चों में या उन तमाम बच्चों में नहीं है, कहीं ना कहीं कमी कहीं और है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जा रहा। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो तीनों की रुचि पढ़ाई में अगर कम देखने को मिलती है, हो सकता है 1-2 बच्चे की पढ़ाई थोड़ी बहुत दिख जाए, लेकिन ज्यादातर समय में पढ़ाई में रुचि नहीं दिखती है। तो इस सवाल का पीछे जो क्यों का सवाल है वो ये है, जब इस पे आकलन किया गया तो ये पता चला, और इसका एक सवाल के माध्यम से आपको मैं इसके समक्ष रखना चाहूंगा। मुझे आप एक बात बताएं, मान लीजिए कि जैसे कुछ यहाँ पे माता बहनें भी बैठी हैं, मैं माताओं और बहनों से मैं जानना चाहूंगा, विशेष रूप से माताओं से, कि आप ये बताएं कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, आपको तरह तरह की नई नई डिशेस बनाना, नए तरह के पकवान तैयार करना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है, यह ऊपर वाले का स्वाभाविक गुण आपको मिला हुआ है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यदि कोई हर वक्त, हर दिन, रोज रोज सुबह से शाम तक आपको बोलता रहे, जाओ खाना बनाओ, खाना क्यों नहीं बनाती हो, जाओ बैठ के खाना बनाओ, हर समय बैठे रहती हो, बातें करते रहती हो, हंसते रहती हो, खाना क्यों नहीं बनाती, आप सुबह सुबह जाग के उठें और सुबह जागने के समय कोई आपसे कहे चलो उठो जल्दी जाके खाना बनाना है, एक दिन बोला जाएगा, आप एक दिन सुन लेंगे, हो सकता है दूसरे दिन बोला जाए, दूसरे दिन भी आप सुन लेंगे और आप जाके खाना बनाएंगे खुशी खुशी। लेकिन सुबह उठने के बाद आपको खाना बनाने के लिए बोला जाए, दोपहर को जब आप आराम से बैठने की कोशिश करें या फिर आप शांति से 15 मिनट ही सही लेकिन शांति से बैठना चाहें, उस वक्त फिर से आपको कोई कहे कि जाओ बैठ के जाके खाना बनाओ, आपको दोपहर में 3 बजे अगर आप कहीं से थक हार के आए हैं और आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आपसे कोई कहे जाओ जरा मेरे लिए पकौड़े बना के लाओ, क्या आप समय बैठे रहते हो? और रात के समय फिर आपसे कोई आदेश दे कि कोई काम धाम नहीं है, खाना नहीं बनाओगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप यह व्यवहार, यह रवैया 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, 3 हफ्ते सुन लेंगे, 3 महीने सुन लेंगे, क्या आपका खाना बनाने में रुचि रहेगी? क्या आपके खाना बनाने में रुचि रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। सेम ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अब यहां पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, अभिभावकगण से मैं जानना चाहूंगा, मान लीजिए हम भी एक जमाने में बच्चे थे, हमने भी वो बचपन जिया है, आज हमारे बच्चे अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, भागते हैं घर से क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम भी भागा करते थे। और उस अनुभव के साथ मैं आपसे जब सवाल पूछना चाहता हूं, उस अनुभव के साथ आपका सवाल का जवाब चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं प्रिय अभिभावक बंधुओं, कि जब कोई बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई व्यक्तित्व है जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, माइंड माई वर्ड्स, मैंने यहां पे क्रिकेट का नाम लिया है, क्रिकेट का, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप उत्साहित होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। आपको अगर मैं देखूं कि आपको मैंने 2 दिन क्रिकेट खेलते देख लिया ग्राउंड में और बहुत जबरदस्त खेलते देखा, और मेरे मन में यह बात आई कि यह बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, अगर ये क्रिकेट में भविष्य बनाएगा तो ये जीवन में बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद से मैंने तीसरे दिन से सोच लिया कि इस बच्चे को क्रिकेट में आगे बढ़ाना है, इस बच्चे का भविष्य क्रिकेट में आगे बढ़ाना है।
और ये सोच के मैं जब आपको देखता हूं तो मैं आपको बोलता हूं जाओ क्रिकेट खेलो, जाओ क्रिकेट खेलो, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। आप सुबह सुबह जाग के उठे हैं, आपका क्रिकेट खेलने में उस वक्त हो सकता है रुचि न हो, भले ही आपका शौक क्यों नहीं है, लेकिन आपकी रुचि सुबह सुबह जागते ही क्रिकेट खेलने में हो सकता है किसी दिन न हो। और अगर आपको मैं फिर भी बोलूं जाओ क्रिकेट खेलो, आपको दोपहर में मैं देखूं तो क्या मैं बोलूं कि क्रिकेट नहीं खेलते हो, जब देखो तो तुम टाइम पास करते रहते हो, जाओ क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो, सुबह शाम क्रिकेट खेलो। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? तुम्हारा जीवन बेहतर बन जाएगा। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं इसलिए तुम्हें यह बात बोल रहा हूं। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, हम तुम्हारे गार्जियन हैं। जाओ क्रिकेट खेलो, तुम्हारे भविष्य अच्छा बन जाएगा। देखो एमएस धोनी कैसे खेलते हैं, देखो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तुम भी जियोगे तो तुम भी अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाओगे, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए तो हम बोल रहे हैं जाओ क्रिकेट खेलो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस बच्चे का एक दिन क्रिकेट खेलने में, 2 दिन क्रिकेट खेलने में, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन सुन लेगा, लेकिन इस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए कहने पे क्या उस बच्चे का क्रिकेट खेलने में कोई भी इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अगर आपका खाना बनाने का शौक है और आपको कोई बार बार कहे, बार बार कहे, बार बार कहे, तो आपका 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्रिकेट खेलने के आप शौकीन हैं, आपको 10 बार, 20 बार बोला जाएगा, आप क्रिकेट से नफरत करने लगेंगे, आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको बार बार मोबाइल गेम खेलने के लिए कहा जाए, आपको बार बार बोला जाए जाओ मोबाइल गेम खेलो, तुम क्या ये बैठ के टीवी देखते रहते हो, क्या ये तुम हर समय पढ़ते रहते हो, जाओ किताब कॉपी बंद करो और मोबाइल गेम खेलो, मोबाइल गेम खेलो, मोबाइल गेम खेलो, मोबाइल गेम खेलो। स्कूल से आ गए, खाना खा रहे हो, जल्दी खाना खाओ, मोबाइल गेम खेलना है। रात को शाम को 6 बजे बच्चा किताब खोल के बैठ रहा है और उस वक्त अगर बोला जाए बंद करो किताब, मोबाइल गेम खेलना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोबाइल गेम खेलने के लिए अगर इस तरह से किसी बच्चे को, छोटा हो या बड़ा, बोला जाए बार बार, 10 दिन बोलेंगे, 15 दिन बोलेंगे, क्या उस बच्चे का मन मोबाइल गेम खेलने के लिए कभी करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो उसका फेवरेट है, जिसके लिए गार्जियंस आज के समाज के परेशान हैं कि बच्चा मोबाइल गेम नहीं छोड़ता है, उस बच्चे को अगर हम हर दिन बोलने लगे डांट करके या प्यार से ही सही, अगर हम हर दिन टोकने लगे मोबाइल गेम खेलो, मोबाइल गेम खेलो, मोबाइल गेम खेलो, तो वो बच्चा मोबाइल गेम खेलना कम कर देगा या बंद कर देगा और शायद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो पलट के देखेगा भी नहीं मोबाइल गेम पे। क्यों? क्योंकि उसको आदेश दिया जा रहा है, उसकी रुचि नहीं है, मजबूर किया जा रहा है। तो अगर खाना बनाने वाले माता को मजबूर किया जाए तो खाना बनाने से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को मजबूर किया जाए तो हम खुद भी क्यों ना हो, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मोबाइल गेम खेलने वाले बच्चे का भी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं एक अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चों को सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में शौक है, उसके जीवन का सपना है पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना, और अगर उसको सुबह उठते ही बोला जाएगा उठो चलो स्कूल जाना है, चलो उठो स्कूल जाना है, जल्दी नाश्ता करो, तुमको स्कूल के लिए बस आने वाली है, लेट हो रहा है, जल्दी से खाना खाओ नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, क्लास शुरू हो जाएगी। स्कूल से बच्चा स्कूल से जैसे ही घर आता है, चलो खाना खाओ, तुमको काफी लेट हो रहा है, अभी ट्यूशन क्लास से जानी है। ट्यूशन क्लासेस से आए, थोड़ी देर खेला, खेलने के बाद से बेटा शाम हो गई है, चलो घर आ जाओ, कहां हो तुम, घर आओ नहीं तो होमवर्क पूरा नहीं कर पाओगे, होमवर्क पूरा नहीं करना है क्या, चलो बैठ के पढ़ाई करो। माय डियर फ्रेंड्स, हम बच्चों से पढ़ाई से दोस्ती कराना चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई को दुश्मन बनाना चाहते हैं। अगर मुझे चाय बनाने का शौक है, मैं अगर चाय बनाना पसंद करता हूं और मुझे कोई डांट के चाय बनाने के लिए 2 बार बोल देगा, मैं पलट के जवाब दूंगा, मैं चाय नहीं बनाऊंगा। मैं साफ साफ बोलूंगा, मैं बहुत संस्कारवान हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरा चाय बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर हम किसी भी अच्छे काम के लिए सामने वाले को बार बार टोकते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, तो उस व्यक्ति का उस काम में इंटरेस्ट होते हुए भी वो काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ यही हो रहा है, यही हो रहा है। हमने जाना, समझा, महसूस किया
कि खेलने के समय हमारा इंटरेस्ट आता है, घूमने के समय आता है, हर काम में आता है, पढ़ने के समय में इंटरेस्ट नहीं, आपने बोला नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हर समय हम कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए मजबूर हो रहे हैं या कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं पढ़ाई पे कहीं ना कहीं हम अगर बार बार कह रहे हैं, बच्चों को जोर दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, तो वे उससे दूर हट रहे हैं। तो अब आपके लिए एक गुड न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है मेरे प्रिय अभिभावक बंधुओं कि क्या अगर हम अपने बच्चों को ये कहना शुरू करें, चलो मोबाइल गेम खेलो, जाओ बैठ के मोबाइल गेम खेलो, हम 2 बार कहें, 10 बार कहें, हम उनको बार बार कहें मोबाइल गेम क्यों नहीं खेलते हो, जाओ बैठ के खेलो, तुम पढ़ाई बंद करो, जाओ बैठ के मोबाइल गेम खेलो, तो मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताएं क्या धीरे धीरे वो मोबाइल गेम खेलने से उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अगर वो बहुत खेलते हैं तो कम होगा। अगर मैं आपको बोलूं वहां मत देखिए, तो आपकी नजर कहां जाएगी? वहीं जाएगी। इसी तरह से अगर हम बार बार किसी बात के लिए कहते हैं करने के लिए, तो वहां से रुचि अगर हट रही है, तो पढ़ाई को अगर हम उनके पास पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम जबरदस्ती नहीं पहुंचा सकते। और अगर मोबाइल गेम को दूर हटाना चाहते हैं तो उनको उसी के लिए कहा जाए, जबरदस्ती किया जाए, तो धीरे धीरे ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मानसिकता है, इंसानी मानसिकता है, वहां से वो दूर हटेंगे। कुछ समय में हटेंगे, लेकिन हटेंगे। इसी के साथ अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक इस कार्यक्रम के निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, इसका समाधान क्या है? जो बातें अभी हमने की, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।